चीनी सेना में गोरखा जो होते हैं वो नेपाली जो गोरखा हैं उनकी भर्ती को लेकर के शी जिनपिंग ने बड़ा तगड़ा प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि भारत की अग्निपथ योजना का चीन के लोग डर दिखा करके गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल होने के लिए डोरे डाल रहे हैं। इस काम से चीन की सहायता बीजिंग समर्थक पार्टियां भी कर रही हैं। यह पार्टियां नेपाल में भारत विरोधी अपने एजेंडे को चलाती हैं। आपको यह भी बता दें कि चीन में भी जो सैनिकों की भर्ती होती है वह भारत की तरह जैसे अग्निवीर है उसी तरह उनका भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही होता है, लेकिन चीन का कहना है कि वह गोरखाओं को परमानेंट भर्ती देगा। अब एक कहावत यह है कि एक आदमी का नुकसान दूसरे आदमी का फायदा होता है। ऐसा लगता है कि चीन ने इस बात को बखूबी सीख लिया है। चीन अपनी विदेश नीति में इस कहावत का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि चीन नेपाल के प्रसिद्ध गोरखाओं को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA में भर्ती करना चाहता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नेपाली गोरखाओं को चीनी सेना में भर्ती करने का सपना पूरा भी हो सकता है। चीन की इस वर्षों पुरानी चाहत को पूरा करने के पीछे परोक्ष रूप से भारत की अग्निपथ योजना का भी थोड़ा बहुत हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गोरखा कौन है और भारतीय सेना में उनका इतना सम्मान क्यों है। चीन क्यों गोरखा सैनिकों को अपनी जो सेना है उसमें भर्ती करने के लिए उतावला है। तो आपको बता दें कि गोरखा नेपाल के पहाड़ों में बसने वाले जन्मजात लड़ाका हैं। गोरखाओं की हिम्मत और वफादारी पर कोई शक नहीं करता है। गोरखा शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को पलक झपकते मार सकते हैं। 1814 में जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नेपाल में करना शुरू किया तो उनकी भिड़ंत गोरखाओं से हुई। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज इतना तो समझ गए कि गोरखाओं से युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। गोरखा भी यह जान गए कि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार और पैसे बहुत हैं। ऐसे में 1815 में नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली की संधि हुई। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्से ब्रिटिश भारत में शामिल हुए और काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया। यह भी तय हुआ कि ब्रिटिश फौज में गोरखाओं की भर्ती भी की जाएगी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन और भारतीय सेनाओं के बीच गोरखा रेजिमेंट को विभाजित करने का निर्णय लिया गया। इसका फैसला गोरखाओं पर ही छोड़ा गया कि वे भारतीय सेना में रहेंगे या फिर ब्रिटिश फौज के साथ जाएंगे। ऐसे में से 10 में से 6 रेजिमेंट ने भारतीय सेना में रहना पसंद किया, जबकि 4 रेजिमेंट अंग्रेजों के साथ ब्रिटेन चली गई। इस समझौते में तय हुआ कि भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखाओं को बिना भेदभाव के समान अवसर, समान लाभ, समान स्थायित्व दिया जाएगा। गोरखाओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं में गोरखा सैनिकों की नियुक्ति नेपाली नागरिक के तौर पर ही होगी। उनकी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और वे संबंधित देश के सैनिकों की तरह ही समान पेंशन और भत्ते पाने के अधिकारी भी होंगे। 2022 में भारत ने बताया कि भारतीय सेना में वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिसमें 28,000 नेपाली नागरिक शामिल हैं। गोरखा सैनिकों ने कई दशकों तक भारतीय सेना की तरफ से युद्धों में अपना शौर्य दिखाया है। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध में गोरखाओं ने 10,000 फीट पर जो पहाड़ी है जिसका नाम है पीर कांधी पहाड़ी है, उस पर हमले और जोजिला की प्रसिद्ध लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया। 1999 के कारगिल युद्ध में गोरखा बटालियनों ने कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिनकर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए हर युद्ध में गोरखाओं ने वीरतापूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इतना अधिक है यह जो उनकी भूमिका कि उन्होंने वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार और कई परमवीर चक्र भी अर्जित किए हैं। उनकी बहादुरी ऐसी है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी एक बार कहा था, अगर कोई आपसे कहता है कि वह कभी डरता नहीं तो वह झूठ है या गोरखा है।
यही कारण है कि चीन गोरखाओं को पीएलए में शामिल करने के लिए ललचा रहा है। अगस्त 2020 में बीजिंग ने नेपाल में एक अध्ययन शुरू किया कि हिमालयी राष्ट्र के युवा भारतीय सेना में क्यों शामिल हुए। तब यह बताया गया कि भारतीय में जो सेना है उसमें शामिल होने वाले युवा लड़कियों जो लड़ाके हैं वो अपनी सदियों पुरानी परंपरा को समझने के लिए चीन ने नेपाल में अध्ययन के जो था वो पैसा खर्च किया, लगभग 13 लाख के करीब। और उसके बाद विशेषज्ञों ने बताया उनको कि यह चीन द्वारा अपनी तरह का पहला अध्ययन था। ब्रिटिश सेना में शामिल होने के बाद से उन्होंने वफादारी से लड़ाई लड़ी और 13 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए। गैर ब्रिटिश नागरिकों के लिए विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सम्मान प्रणाली का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य बलों को दुश्मन के खिलाफ अद्वितीय वीरता दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं भारत की अग्निपथ योजना को लेकर नेपाली गोरखाओं में संशय है। नेपाल की पूर्ववर्ती सरकार ने तो अग्निपथ योजनाओं में गोरखाओं की भर्ती से ही इनकार कर दिया था। ऐसे में लगता है कि चीन का सपना सच हो सकता है। 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में सैनिकों को 4 साल की छोटी अवधि के लिए ही सशस्त्र बलों में भर्ती की जाती है। इसके बाद से सिर्फ 1/4 सैनिकों को ही सेना में आगे की सर्विस के लिए रखा जाएगा, जबकि बाकी सैनिकों को एक पैकेज के साथ छुट्टी दे दी जाएगी। यह रक्षा बजट पर पेंशन का बोझ कम करने के साथ साथ सैनिकों की औसत उम्र को कम रखने के लिए किया गया है। हालांकि नेपाल इस योजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल ने पिछले साल कहा था कि भर्ती रैलियों को लिए वह गोरखाओं को सेना में नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अग्निपथ योजना को उनसे अनुमोदन की आवश्यकता है। वहीं काठमांडू में सरकार का यह मानना है कि जो यह योजना है वो 1400 या इतने ही गोरखा जो रंगरूट हैं उनको 60 टर्म में चैलेंज कर देगी। अब देखना यह होगा कि भारतीय सेना इसका क्या मुकाबला करती है। हालांकि आपको चलते चलते एकदम सही और सटीक जानकारी देता हूं कि भारत में जो कुमायूं रेजिमेंट है और गढ़वाल रेजिमेंट है वो पूरे नेपाल से सटे हुए लोग ही हैं। हालांकि चीन ने ज़बरदस्त फंडिंग करके वहां इस्लामिक जिहाद को प्रमोट किया है, जिससे कि वहां के नागरिक आपस में ही परेशान हैं। लव जिहाद और कई किस्म के जिहाद, उत्तराखंड में कई सारी मजारों का निर्माण और इस तरह के कार्य करने के लिए चीन, कुवैत और सऊदी अरब ने फंडिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। इस तरह से भारत को घेरने का पूरा प्रयास किया गया है और जिस तरह से फंडिंग की गई है उस तरह से जो कुमायूं रेजिमेंट है और गढ़वाल रेजिमेंट है उनको भी सैनिकों को लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्थानीय लड़के उन्हीं सब मामलों में बिजी हो जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, जिससे वह सेना के लिए अनफिट हो जाते हैं। इसमें भी चीन की चाल है, जिसमें उसका साथ पाकिस्तान, कुवैत और सऊदी अरबिया भी फंडिंग करके दे रहा है।